हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में आप पत्र लेखन को कैसे लिखेंगे, पत्र लेखन को लिखने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में मैं आपको लिख कर बताने वाला हूं। पत्र लेखन को स्टूडेंट लिख तो देते हैं लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनको 1 अंक 2 अंक या उससे अधिक 3 अंक मिलते हैं, यानी कि उनको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट कैसे पत्र लेखन को लिखता है मैं आपको लिखकर लाइव प्रूफ के साथ बहुत ही अच्छे तरह से बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। यहां से आपके 4 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो आपके पेपर में 30 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, यहाँ पर आपको अथवा करके दिया रहेगा, यहाँ पर आपको 2 पत्र लेखन दिया रहेगा, इसमें से आपको 1 करना रहेगा। ये आपके 4 अंक के होते हैं। तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ लिख कर बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरह से कि कैसे पत्र लेखन को लिखा जाता है, जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। सबसे पहला दिया कि प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए एक पत्र लिखिए, और दूसरा दिया कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख है। तो मैं आपको सबसे पहला जो दिया है इसका मैं आपको पत्र लेखन लिख कर बताता हूं। तो आप किसी भी टॉपिक पर पत्र लेखन को आसानी से लिख सकते हैं। लिखने का जो फॉर्मेट होता है वह सेम होता है, बस उसमें आपके पत्र लेखन में जो पूछा रहेगा बस उसको बदलाव करना रहता है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 30 नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप स्केल से आप इसे स्केल के द्वारा अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। तो आप सबसे पहले स्केल से यहाँ पर आप डबल लाइनिंग को खींच देंगे, मैं ऑलरेडी खींच चुका हूँ। उसके बाद आप पत्र लेखन को इधर से यानी कि लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद यहाँ पर आप कामा लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, यहाँ पर कामा नहीं लगाते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे श्रीमान, लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। उसके बाद यहाँ पर भी आप कामा लगाएंगे। इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य। आप किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे, लिखने का जो फॉर्मेट होता है सेम होता है, बस जिस भी टॉपिक पर लिखना रहता है वही टॉपिक इसमें बदल जाता है। उसके बाद आप यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप किस स्कूल कॉलेज में है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर फिर आप कामा लगाएंगे। उसके बाद यह जो स्कूल कॉलेज है वह कहाँ है, यहाँ पर आप उसके एड्रेस को लिखेंगे। मान लीजिए प्रयागराज में है तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रयागराज, आप इस तरह से लिखेंगे। तो आप कोष्टक में लिख देंगे उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक पूछा है आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए, यहाँ पर आप विषय में डालेंगे। कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। उसे आप काली पेन से पर आप लिखेंगे विषय, यानी कि किस टॉपिक पर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। मैं आपको आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए लिख रहा हूँ तो यही हमारा विषय हो जाएगा। लिखेंगे आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए
आप इसी तरह से जिस भी टॉपिक पर आप पत्र लेखन लिखेंगे उसे आप विषय में लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान जी। यहाँ पर आप लाइन भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रीमान श्रीमान जी, आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आप कामा लगा देंगे। यहाँ पर आप श्रीमान जी के स्थान पर महोदय भी लिख सकते हैं और माननीय महोदय भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, यहाँ पर आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, यह लाइन कॉमन होता है। सविनय निवेदन है कि किसी भी टॉपिक पर आप पत्र लेखन को लिखेंगे। मैं आपके विद्यालय आप इसी तरह से जिस भी टॉपिक पर लिखेंगे आप इसी तरह से अच्छे से लिखते हुए चले जाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से जरूर देखना, स्किप करके भागा भागा कर नहीं देखना, नहीं तो आपके 4 नंबर क्लियर नहीं होंगे। विद्यालय की कक्षा, यहाँ पर लिखेंगे कि किस क्लास में आप हैं, कक्षा 10वीं। यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, जैसे वर्ग होता है ए बी, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं ओ लिख दे रहा हूँ। आप इसी तरह से जिस भी वर्ग में रहेंगे आप लिखेंगे का, यानी कि कक्षा 10वीं अ वर्ग का छात्र हूँ। इसी तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से, यानी कि अधिक नंबरों से लिखेंगे उत्तम अंकों से उत्तीर्ण, यानी कि पास होता हूँ, उत्तीर्ण होता रहा हूँ। आप इसी तरह से लिखेंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वह कौन सी गलती है जिसे सभी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, जिससे उनके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इतना ही नहीं वाद विवाद, यानी कि झगड़े जो होता है, वाद विवाद के बाद लिखेंगे प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ, लिखेंगे जीतता रहा हूँ। उसके बाद आगे आप लिखेंगे कक्षा 9वीं में 74%, यानी कि आप 9वीं में कितना नंबर पाए थे, यहाँ पर लिखेंगे अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। उसके बाद आप आगे लिखेंगे मैं आपसे विनम्र निवेदन करना
चाहता हूँ कि मेरे घर की मेरे घर की आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति बताएंगे कैसी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, डर है कि अर्थाभाव के कारण यानी कि आर्थिक स्थिति के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए। उसके बाद यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति लिखेंगे, छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे यदि मैं किसी कारणवश न पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। उसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आप इसी तरह से पत्र लेखन को लिखेंगे। यह वेरी इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप अगले पेज से स्केल से आप डबल लाइनिंग को फिर खींच लेंगे इस तरह से जिस तरह से हमने खींचा है। उसके बाद अभी कुछ पॉइंट बाकी है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे धन्यवाद लिखेंगे यानी कि पेज खत्म हो गया। अगले पेज से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसे आप काली पेन से लिखेंगे। यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद यहाँ पर आप नीली पेन से लिखेंगे। यहाँ पर नाम को लिखा जाता है लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाम भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए क ख ग डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कक्षा डालेंगे, कक्षा भी आप इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्रमांक डालेंगे,
अनुक्रमांक, इसे भी आप डैश डैश कर छोड़ देंगे और आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 4 में 4 नंबर देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।